हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों अरे हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम हुस्न पहाड़ों का बदले भैया फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि हुस्न अरे हुस्न पहाड़ों का कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम लेकिन आइए चूंकि धुन मैंने गा दी थी और क्या बेटे? इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये खंड गीत आप लोग सुन लें। फिल्मी दुनिया वालों ने गाने में प्रयोग किया कि हुस्न पहाड़ों का और यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का। तो आइए बस प्रयोग है अब बिल्कुल छोटा सा खंड गीत है। और क्या? मीनू भैया बढ़ा दो। जब माता पार्वती विवाह करके भगवान भोलेनाथ के साथ अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत पर गई और जब ससुराल से लौटकर मायके वापस आई तो माता पार्वती की सखियां कहने लगी क्या बेटे क्या? कहा पार्वती तुमने आखिर कैसे वर के साथ विवाह कर लिया? और क्या? अच्छा तुमने तो छोड़ो तुम्हारे माता पिता ने भी विवाह कर दिया। कैसे कैसे? कैसे वर के साथ विवाह कर दिया? और क्या? जो वर ऐसा है कहाँ सखियों ने पार्वती हमने सुना है कि तुम्हारा वर कैसा है? कैसा? कि ना पास सोना ना पास चांदी अरे वाह! शाबाश शाबाश शाबाश।
सुना जिससे हुई तेरी शादी, मैंने सुना जिससे हुई तेरी शादी, तो मैंने सुना जिससे हुई तेरी शादी, मैंने सुना जिससे हुई तेरी शादी। तो पार्वती वो वासी पहाड़ों का, अरे वाह, पहाड़ों का शाबाश बेटे वाह। क्योंकि फिल्मी दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि हुस्न पहाड़ों का, क्या बात है। तो तुम्हारा दूल्हा अरे वासी पहाड़ों का, और ऐसे पहाड़ का वासी है कि वासी पहाड़ों का, ओ बहना जहां पारों महीने, अरे वाह, जहां बारह महीने रहे मौसम जाड़ों का। समझ में बात आ गई, जाड़ों का। कैलाश, कैलाश पर्वत का वासी है। और क्या? पार्वती तुम्हारा दूल्हा कैलाश पर्वत का वासी है। और जहां कैलाश पर्वत पे ऐसी गर्मी में सर्दी है, मौसम -15-20 डिग्री होगा। और क्या बेटे। सोचिए गर्मी में इतना कम है तो सर्दियों में कितना कम होता होगा। लगभग 200 से ऊपर बेटे। अरे वासी पहाड़ों का, ओ बहना वासी पहाड़ों का, जहां 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। अरे वासी पहाड़ों का, ओ बहना वहाँ 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। हालांकि खंड गीत बिल्कुल नया है, और क्या, नया नया। कल ही लिखा, कल ही गाया गया और कल ही YouTube पर भी चला गया। हो सकता हो शायद, क्योंकि जो कीर्तन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर सुन लिया करते हैं। और क्या बेटे, और क्या। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया है। और क्या। वो वासी पहाड़ों का, ओ बहना जहां 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। शाबाश, शाबाश बेटे,
निकला जाए, हाथों से मन मेरे निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं, छोटे छोटे झरने हैं, पहाड़ों में बहते छोटे छोटे झरने हैं, पहाड़ों में बहते परदेसी तड़पते हैं। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने बढ़िया प्रयास किया है आपने। ऐसे गानों के कारण ये लोग चले जाते हैं। कीर्तन कोशिश किया है, काफी प्रयास किया है, गाया है, लेकिन जब ऐसे गाने जब अभी में होते हैं तो अक्सर मैदान खाली हो जाया करते हैं। बिल्कुल। खैर जवाब सुनिएगा। पहले आपने कहा पार्वती का विवाह हुआ, लौटकर ससुराल से जब पार्वती आई तो सखियों ने कहा ना पास सोना ना पास चांदी, सोने की बेटी ये ऐसे हमारी। सखियों ने कहा हमारी सोने जैसी बेटी और उस बूढ़े जिसके पास कपड़े लत्ते भी नहीं हैं ऐसे व्यक्ति को ब्याह दी। तो देखिए पार्वती कहती क्या है, तुम लोग कुछ नहीं जानती हो और कहती हो कि वो वासी पहाड़ों का तो बहना जहां 12 महीने रहे मौसम झाड़ों का। सुनिएगा जवाब। पार्वती जी कहती हैं कह दिया क्या कोई साधारण नहीं, वो पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है और ना ही पर्वत में रहने वाले भगवान शिव साधारण है। वो कोई साधारण कहने लगी पार्वती जी कि वो कोई साधारण पहाड़ नहीं है और ना ही उस पहाड़ में रहने वाले साधारण है मेरे पति। तो कहने लगी वो राजा पहाड़ों का ओ बहना, राजा पहाड़ों का ओ बहना, वो राजा
पहाड़ों का वहाँ ना असर जाड़ों वो राजा पहाड़ों का वहाँ ना असर जाड़ों का। ये रहा आपकी भाई हुई जलेबी का सीरा। आइए एक बहुत बढ़िया आपने गीत दिया है।